नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज कुमार प्रावटिस्ट। बंधुओं, जिस समय यह समाज, खास करके भारतीय समाज उस विषम परिस्थिति से गुजर रहा था जब विवाह करना बहुत कठिन हो गया था, खास करके लड़कियों का ऊंच नीच, तिलक दहेज, नस्ल भेद, तरह तरह के ढोंग आडंबर से पूरे समाज त्रस्त था। विवाह इतना खर्चीला हो गया था, इतना आडंबर ढोंग से भरपूर हो गया था कि खास करके लड़कियां या तो मां के कोख में ही दम तोड़ देती थी या किसी तरह से दुनिया में आती भी थी तो उनका जीवन नरक सा हो गया था। इस विषम परिस्थिति से उबारने के लिए आनंद मार्ग के गुरु तथा आनंद मार्ग प्रचारक संघ के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने एक समाज में नई क्रांति लाने के लिए, समाज को नई दिशा देने के लिए रेवोल्यूशनरी मैरिज अर्थात क्रांतिकारी विवाह का कंसेप्ट दिया। अब बंधुओं, यह जो क्रांतिकारी विवाह है या यूं कि विप्लवी विवाह है, रेवोल्यूशनरी मैरिज है, इसमें किसी भी तरह का तिलक दहेज, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रहता है और एक ऋग्वेद के मंत्रोच्चारण के साथ वर वधू से शपथ करवाया जाता है और एक दूसरे के गले में जयमाला डाल करके वैवाहिक बंधन में बंध जाते हैं। मगर इसमें खासियत एक चीज और है, वह है कि विवाह के दरमियान समाज के जो लोग वहां उपस्थित रहते हैं उनसे भी शपथ करवाया जाता है, उनसे भी ओथ लिवाया जाता है। यह कि हम सभी इस विवाह के साक्षी हुए और इस नव दंपति के भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक हर तरह के प्रगति में हम सहयोग करेंगे। इनके सुख दुख में हम साथ निभाएंगे। बंधुओं, व्यवहारिक जगत में कितना इसका पालन किया जाता है यह तो विचारणीय विषय है, किंतु गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने जीवन काल में अर्थात 1968 में झारखंड के जो रांची शहर है वहां पे मार्ग गुरुदेव का जो क्वार्टर, वहां पे इसका एग्जाम्पल प्रस्तुत किया समाज को शिक्षा देने के लिए। और यह लेखबद्ध है। लंबे समय तक आनंद मार्ग प्रचारक संघ के प्रकाशन सचिव रहे तथा हिंदी, अंग्रेजी और बंगला के बढ़िया जानकार और आनंद मार्ग के तो जितने भी दर्शन है, फिलोसफी है, सबके अच्छा विद्वान आचार्य विद्यानंद अवधूत ने अपने संस्मरण में लिखा है। बंधुओं, इस घटना को जो उनके संस्मरण में लिखा हुआ है, आज आरएम मैरिज एंड थॉट्स के वरिष्ठ कार्यकर्ता आचार्य शिव नारायण जी की जुबानी आपको सुनाया जा रहा है। आप ध्यान से सुने, अंत तक सुने और इससे शिक्षा ले। और हाँ बंधुओं, अपना विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, आइकन बेल प्रेस करें। तो चलिए सुनिए पूरी घटना आचार्य शिव नारायण जी के जुबानी। जो वहां के भुक्ति प्रधान थे, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, बिहार के साहेबगंज से फलाने नाम की एक लड़की आई है, पता लगाओ। वो खोजने लगे तो पता चल गया, तो बोला आप ही साहेबगंज से आई हैं? जी, तो चलिए आपको बाबा बुला रहे हैं। और बाबा बोले आनंद भारती जो है महिलाओं उनका हेड, आनंद मार्ग में जो ये दीदी देख रहे हैं, सर्वप्रथम जो दीदी बनी आनंद मार्ग की सन्यासिनी, डब्ल्यूटी वर्कर महिला की, वो आनंद भारती दीदी बनी। तो
तो बाबा उनके बारे में भी बोले कि आनंद भारती को भी बुलाते आना साथ में। तो मुक्ति प्रधान जी, आनंद भारती दीदी और वो जो लड़की थी छोटी अविवाहित लड़की, उसको भी बुला के बाबा के पास प्रस्तुत कर दिए। बाबा को ये लोग साष्टांग प्रणाम किए और बाबा बोले कि तुम तो साहिबगंज से आए हो ना? तो बोले जी बाबा। तो मैं तुम्हारा गुरु हूं ना? तो बाबा बोले हाँ बाबा। तो तुमको प्यार से मुझे माँ बोलती हो ना, बाबा बोलती हो ना? तो बोले हाँ बाबा। तो मैं जो कहूंगा उस बात को तुम मान लोगे ना, क्योंकि तुम मुझे बाबा कहती हो। तो लड़की की आंख में आंसू आ गया रुग्ना अवस्था में, लेकिन अपने को संभालते हुए वो लड़की बोली, बाबा आप हमारे गुरु हैं, मैं आपको सब कुछ मानती हूं, आप जो कहेंगे उसे मैं कैसे नहीं मानूंगी। बोले ठीक है, तो जाओ वहां इंतजार करो थोड़ा देर, तो चले गए। अब आनंद भारती दीदी को पहले लगता था कि बाबा आज हमको डांटेंगे, इसीलिए कि जो साहिबगंज की महिला यूनिट है उसमें कुछ गड़बड़ी हुआ, क्योंकि वो जो लड़की थी वो आनंद प्राइमरी स्कूल में वहां पढ़ाती भी थी। तो आनंद भारती दीदी तो डरते डरते वहां गई कि बाबा आज डांटेंगे। तो बोले आनंद भारती तुम जो है बाजार जाओ और एक लड़का के लिए कपड़ा नया खरीद के ले आओ और एक कन्या के लिए भी नया साड़ी वगैरह खरीद के ले आओ, जल्दी, समय नहीं है। आनंद भारती दीदी जीप से गई और वर के लिए कपड़ा नया और कन्या के लिए भी नया कपड़ा लाके रख दिए। और फिर बोले देखो जी फलाने नाम का लड़का आया है भागलपुर से, उसको बुला के लाओ। तो फिर भागलपुर के उस लड़का को बुला के लाए, बाबा को साष्टांग किए। बाबा बोले देखो जी तुम तो अच्छे लड़के हो, तो तुम तो मेरी बात मानोगे? बोले बाबा ये क्या बोलते हैं आपकी बात हम कैसे नहीं मानेंगे? तो देखो एक लड़की है, वह बहुत गरीब है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तुमको उसका सामाजिक भार उठाना होगा, मतलब कि उससे तुमको शादी करनी होगी, ये मेरा कहना है तुमसे। वो कुछ सोचे भी नहीं, बोले बाबा आपकी जो इच्छा है मैं तैयार हूं, इसमें क्या विलंब होगा, आप बोल रहे हैं। तो बाबा बोले ठीक है तुम भी जाके बाहर में इंतजार करो, और कुछ दादा को बोले जल्दी जल्दी मंडप सजाओ, स्टेज सजाओ बढ़िया से, शादी अभी होगी। और कुछ ही देर में बाबा को खबर आया कि बाबा स्टेज तैयार है। तो बोले वो जो लड़की है फलाने नाम के, वो जो लड़का है उसको जल्दी से कपड़ा पहना के और वर और कन्या बनाकर वहां बैठा। तो फिर वैसा ही हुआ। और फिर बोले उस किताब में नाम नहीं है, यह भी एक शिक्षा है आनंद मूर्ति जी का। बोले गिरी आचार्य नाम भी बाबा बोल दिए, लेकिन उस किताब में नहीं लिखा हुआ। लेकिन वो दोनों गिरी आचार्य रांची के ही थे और सरकारी नौकरी में भी कर रहे थे। तो दोनों गिरी आचार्य को बुला और पुरोहित बनाया। तो दोनों को बुलाया गया और दोनों को पुरोहित बनाया गया। और शादी जब हो गई 1 घंटा के बाद बाबा के पास दोनों को वर कन्या को ले जाया गया। तो बाबा बहुत मन से तहे दिल से वर कन्या को आशीर्वाद दिए। अब उस कन्या के बारे में थोड़ा बता देना चाहते हैं। वो कन्या, उस कन्या की, उस लड़की की मां बाप नहीं और कोई भाई भी नहीं। वो लड़की, उनकी लड़की के पिताजी बांग्लादेश से आए थे शरणार्थी बनकर के बिहार के साहिबगंज जिला में। और उसकी एक बड़ी बहन थी जिसकी शादी उनके पिताजी कर दिए थे, और पिताजी यहाँ आए तो पिताजी और मां दोनों डेथ कर गए।
तो वो लड़की अपने जीजाजी और दीदी के यहाँ रहती थी साहिबगंज में। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो उसको तरह तरह की यातनाएं उस फैमिली से, अपने जीजाजी और सिस्टर के यहाँ से मिलने लगा और बड़ा वो चिंतित रहती थी। और जब गुरु पूजा करती थी तो रोती थी गुरु पूजा में, और बाबा को कहती थी कि बाबा मेरा रास्ता तो तय कर दीजिए, हम आगे कैसे रहेंगे बाबा। ये बार बार वो रोती थी, गुरु पूजा हो नहीं पाता था। गुरु पूजा ऐसे बैठती थी और रोती थी। अब सोचिए, एक गुरु, एक भगवान कैसे उस भक्त की बात जान गए। इसलिए बाबा स्पेशली उसको बुलाए और उसी के शादी के लिए रांची आए बाबा, डीएमसी करने के लिए आए थे। डीएमसी हुआ नहीं, वो शादी कराते ही बाबा वापस। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट जो अभी स्वाध्याय है हमारे दिवाकर दादा पढ़े, एक मानव समाज का निर्माण। मानव समाज एक और अविभाज्य है, इसे बांटने की कोशिश मत करो प्रधानमंत्री सरकार। ये बात यहाँ के राजनीतिज्ञों के लिए, जो राज सत्ताओं के जो यहाँ नेताओं हैं, उनको यह मैसेज दी। और इधर जो समाज के जो ठेकेदार थे उनको कहा मानव एक है, मानव का धर्म एक है। ये नारा आनंद मूर्ति जी का आनंद मार्ग का है। और इस माध्यम से बाबाओं की बात सुने। इसके बाद सुनिए, जब हम लोग शपथ लेते हैं इस नव दंपति के सर्वात्मक उन्नति के लिए, हम सारे लोग यथेष्टपूर्वक तैयार रहेंगे। बाबा उसको भी दिखाए। बाबा वहां के रांची के एक वरिष्ठ मार्गी को बुलाए, तुरंत आशीर्वाद देने के बाद बोले सुनो जी, ये जो लड़का है इस हिंदुस्तान में सबसे अधिक जातिवाद बिहार में होता है। बाबा बोले, बाबा को सच है। और उसमें भी वहां ये सौ कौन ब्राह्मण जाति के घर का लड़का, बिहार का, और संभ्रांत परिवार से है, पैसे वाले भी इनके फादर है। उनके गार्जियन तैयार नहीं होंगे इस लड़की को रखने के लिए, तो ये रहेगा कहां जी। तो एक काम करो, एक रूम रांची में, एक कमरा, एक बरामदा, एक स्नान घर और एक छोटा सा किचन की व्यवस्था तुम कर दो। बाबा पार्टिकुलरली कहे उस मार्गी को कि तुम कर दो। वो बोले कि बाबा मैं अभी तुरंत नया 4-5 कमरे का मकान बनाया है, उसमें स्नान घर भी है, बरामदा भी है, रूम भी है, सारा चीज है, तो मैं वही दे दूंगा। बाबा खुश हो गए, बहुत अच्छा, वेरी। और एक वर्कर को, ऐसे वर्कर को बुलाए बाबा, बोले सुनो जी, ये खाएगा क्या, दोनों खाने पीने की प्रबंध करना है। एक काम करो, ऐसे जगह इसको काम दिलवा दो जो कम से कम 500 रुपया महीना इसके घर में आ जाए, तो ये खा पी लेगा। ये ऐसे वर्कर को बाबा बोले। वो वर्कर भी तुरंत बोले बाबा हमारा एक शिक्षा भाई है, दीक्षा भाई, वो बहुत बड़ा ऑफिसर है, मैं उनको बोलूंगा वो व्यवस्था शायद कर देंगे। बाबा बोले वेरी गुड, बहुत अच्छा। और वो दादाजी व्यवस्था कर भी दिए और उनको नौकरी मिल गई। तो देखिए गुरुदेव कैसे प्रैक्टिकल, हम जो सारे शिष्य हैं इनको प्रैक्टिकल दिखाना चाहिए। खाली अभी भी शपथ होगा, अभी भी शपथ होगा, तो ये पंडित जी की तरह, तोता की तरह हम लोगों को पढ़ना नहीं है, रखना नहीं है, उसको व्यवहारिक जीवन में लाना। बाबा चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं ये उत्तम क्वालिटी का व्यक्ति बने। बोल रहे हैं, सही बात है कि नहीं? जो पुराने मार्गी होंगे उनको पता होगा। तो इसीलिए एकदम व्यवहारिक बनना है। तो अभी यही कहानी है और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, इससे बहुत एक शिक्षा आप लोग जरूर कुछ सीखे। हम तो बहुत कुछ सीखे और आप लोग भी सीखेंगे। अभी जिस कन्या विद्या लक्ष्मी और यहाँ शादी होने जा रही है और लड़का जो है मधेपुरा का है, बाद में परिचय देंगे। और इस कार्यक्रम को बढ़िया ढंग से हम लोग किए। अभी 3 घंटे का भजन कीर्तन हुआ,
हमारे जो मुफ्ती प्रधान है बोकारो के, तो उनके नेतृत्व में, और बहुत अच्छा से हुआ। मैं बहुत गदगद हूं। और दोनों ये बच्चे जो बरकन्या अभी हैं, बढ़िया ढंग से हम लोग आशीर्वाद देंगे उनको एकदम पवित्र भाव से। आप सभी लोग यहाँ बैठेंगे, कन्या आ रही है और विधिवत आनंदमार्ग पद्धति से इसकी शादी होगी, और आप लोग एकदम शांतिपूर्ण बनाए रखेंगे, कोई किसी तरह का हल्ला गुल्ला नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक अनुष्ठान है। तो इसीलिए सभी लोग ब्रह्म भाव में रहेंगे